2024 के विधानसभा चुनाव में बांगर की धरती पर जिस सीट पर सबसे ज्यादा घमासान होगा वो सीट है कलायत की। कलायत सीट को लेकर सभी पार्टियां चौकन्नी हैं और सभी पार्टियों के लिए 2024 में कलायत की सीट हासिल करना प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। जहां बीजेपी अपनी मंत्री कमलेश ढांडा को बचाने के लिए भरपूर कोशिश करेगी, तो दूसरी तरफ जेजेपी भी पिछली बार के वोट बैंक को बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। लेकिन इसके बीच में कांग्रेस पार्टी के लिए कलायत की सीट सबसे ज़्यादा उलझन भरी साबित होगी। इसकी टिकट के लिए मारामारी मचेगी और सीट को लेकर कांग्रेस के अंदर ही तूफान मचेगा। कांग्रेस की पॉलिटिक्स में कलायत की सीट इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश अपने बेटे विकास को यहां से चुनाव लड़वाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला उनकी टिकट कटवाना चाहते हैं और इसलिए तीसरी किरदार के तौर पर वहां पर श्वेता ढुल की एंट्री कांग्रेस में हो चुकी है और चौथे चेहरे कलायत में रामपाल माजरा अब चौकन्ने हो गए हैं। रामपाल माजरा की पॉलिटिक्स कलायत की पॉलिटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट है। 2019 के चुनाव में रामपाल माजरा ने चुनाव नहीं लड़ा था। इनेलो में हुए बिखराव के बाद रामपाल माजरा ने 2019 में वेट एंड वॉच की पॉलिटिक्स की और उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन 2024 को लेकर रामपाल माजरा क्लियर हैं और वो ऐलान कर चुके हैं कि वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि रामपाल माजरा किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। 2024 को लेकर रामपाल माजरा की थ्योरी साफ तौर पर है कि वो या तो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और या फिर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। 2024 के चुनाव को लेकर रामपाल माजरा प्राथमिकता प्रायोरिटी दोनों ही कांग्रेस को दे रहे हैं। कलायत हल्का का मिजाज बता रहा है कि 2024 के चुनाव में यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी के चुनाव जीतने के सबसे ज्यादा आसार हैं और इसलिए रामपाल माजरा कांग्रेस के टिकट पर कलायत से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि श्वेता ढुल की कांग्रेस में एंट्री होने के बाद उनके भी कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता और पॉलिटिक्स में कौन कब किसके साथ खेल खेल जाए ये कहा नहीं जा सकता। यही वजह है कि रामपाल माजरा अब कांग्रेस की टिकट को लेकर भी आंखें मूंद कर किसी पर विश्वास नहीं करेंगे। वैसे रामपाल माजरा की दोस्ती रणदीप सुरजेवाला के साथ में है और रणदीप सुरजेवाला ने उनको भरोसा दिलाया हुआ है कि वो उनको टिकट दिलवाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन रणदीप सुरजेवाला द्वारा श्वेता ढुल को कांग्रेस में एंट्री दिलाने के बाद रामपाल माजरा के कान खड़े हो गए हैं और उनको इस बात के ऊपर पूरा विश्वास नहीं है कि उनको टिकट 100% मिल जाएगी। कलायत की पॉलिटिक्स बता रही है कि रामपाल माजरा कांग्रेस की टिकट पर सबसे बेहतरीन प्रत्याशी हो सकते हैं। श्वेता ढुल के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा मजबूत रामपाल माजरा हैं और रणदीप सुरजेवाला के लिए रामपाल माजरा को टिकट दिलवाना और चुनाव जितवाना दोनों ही आसान रहेगा। लेकिन पॉलिटिक्स बड़ी टेढ़ी है और इस टेढ़ेपन के चलते ही रामपाल माजरा को अब दूसरे विकल्प के ऊपर भी गंभीरता से काम करना मजबूरी बन गया है। यही वजह है कि रामपाल माजरा अब कांग्रेस की टिकट के साथ साथ अब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। वो अब अपनी मुहिम को मित्र मिलन समारोह को मजबूत कर रहे हैं। आप कोटड़ा गांव के इस समारोह को देखिए, इसमें आपको लोगों की अच्छी खासी भीड़ नजर आएगी। आपको रामपाल माजरा के भाषण में अच्छा करंट नजर आएगा। आप चंद सेकंड के इस वीडियो को पहले जरा गौर से देखिए। हरियाणा प्रदेश की गोश्त तिथि है। आज रक्षा की बक्सक बन गए हैं, बाढ़ खेत को खाती है। दरिया के किनारे खुद पानी चूस गए, बिजली खंभे चाट गए। आज जल घर है तो जल नहीं। आज हरियाणा प्रदेश में आप देखोगे बिजली घर है तो बिजली नहीं। आज देखोगे रजवाए हैं, माइलर हैं। मैं देखता आया हूँ कैथल से लेके आज यहाँ तक किसी कोटड़ा गांव का ये मित्र मिलन समारोह बताया है कि रामपाल माजरा का क्रेज कलायत में अच्छा खासा है। अगर कलायत में किन्हीं दो नेताओं का वोट बैंक पर्सनल है, मजबूत है, तो वो है जयप्रकाश और रामपाल माजरा ही हैं। पिछले 30 साल के दौरान रामपाल माजरा और जयप्रकाश में ही कलायत की पॉलिटिक्स में आमने सामने की टक्कर होती आई है और इसमें कभी पलड़ा रामपाल माजरा का भारी रहा है तो कभी पलड़ा भारी जयप्रकाश का रहा है। 2019 के चुनाव में रामपाल माजरा चुनावी दंगल में नहीं उतरे तो दूसरी तरफ जयप्रकाश भी चुनाव हार गए। अब 2024 के चुनाव में रामपाल माजरा और जयप्रकाश के एक बार फिर से आमने सामने टकराने के आसार हैं। अगर जयप्रकाश की फैमिली को टिकट नहीं मिली तो वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा 2014 में भी हो चुका है और उस समय भी वो विधायक बने थे। लेकिन दिक्कत इस बात की है, बदलाव इस बात का है कि अब 2014 वाला नज़ारा नहीं है। अगर रामपाल माजरा को कांग्रेस की टिकट नहीं मिलती है और अब दूसरी तरफ जयप्रकाश को भी कांग्रेस की टिकट नहीं मिलती है और श्वेता ढुल की लॉटरी खुल जाती है, तो उन हालात में जयप्रकाश की फैमिली
और रामपाल माजरा दोनों ही इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। यही वजह है कि कलायत की पॉलिटिक्स को लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर सभी नेता अपने अपने हिसाब से तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि सभी को इस बात का एहसास है कि 2024 का चुनाव उनके सियासी करियर के लिए एक डिसाइडिंग पॉइंट है। लेकिन रामपाल माजरा इन सब से जुदा है। रामपाल माजरा कलायत की रग रग से वाकिफ हैं, इसलिए हालात की नज़ाकत को समझते हुए ही उन्होंने 2019 में चुनाव नहीं लड़ा था। लेकिन 2024 के चुनाव में उनको अपने लिए बेहतर आसार नज़र आ रहे हैं। अगर जयप्रकाश की टिकट यहाँ से कट जाती है और आदमपुर से उन्हें टिकट मिलती है तो फिर मजबूरी में जयप्रकाश को आदमपुर जाना पड़ेगा। उन हालात में जयप्रकाश का वोट बैंक किसी भी सूरत में श्वेता ढुल के साथ में नहीं जाएगा। उनका वोट बैंक उन हालात में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने पर कहीं न कहीं रामपाल माजरा के साथ जुड़ सकता है, क्योंकि कलायत हल्के की पॉलिटिक्स के अंदर दोनों का कट्टर वोट बैंक है और ऐसे में दोनों नेता जहां इशारा करते हैं वहीं पर उनके समर्थक वोट दे जाते हैं 2024 के चुनाव में। इसलिए रामपाल माजरा चाहे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ें, चाहे वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ें, वो चुनावी मैदान में जरूर नजर आएंगे। कांग्रेस की पॉलिटिक्स में अब ये नहीं कहा जा सकता कि जयप्रकाश की टिकट पक्की है, उनके बेटे विकास को टिकट मिल सकती है, श्वेता ढुल को टिकट हासिल हो सकती है या रामपाल माजरा टिकट हासिल कर सकते हैं। यानी कांग्रेस के टिकट की डिमांड सबसे ज़्यादा है, लेकिन दावेदारी भी तिकोनी हो चुकी है और इस तिकोनी लड़ाई के बीच में टिकट किसे मिलेगी ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन रामपाल माजरा इस बार बेहद चौकन्ने हैं, वो 2024 का चुनाव हर हाल में लड़ेंगे। इसलिए कांग्रेस के टिकट के साथ साथ उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी है। मौके की नज़ाकत भी यही कहती है कि रामपाल माजरा को आंखें मूंद कर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्हें सिर्फ कांग्रेस के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, उन्हें अपने बलबूते पर अपनी पॉलिटिक्स करनी चाहिए, उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। उन्हें मौके के हिसाब से बाद में बीएसपी या आम आदमी पार्टी के टिकट का चुनाव विकल्प भी उनके सामने खड़ा रहेगा, लेकिन सबसे पहले उन्हें अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की तैयारी करनी चाहिए और वो तैयारी शुरू कर चुके हैं। कोटड़ा गांव का ये मित्र मिलन समारोह बता रहा है कि रामपाल माजरा का चुनावी ग्राफ डाउन नहीं है, बल्कि अगले चुनाव के अंदर रामपाल माजरा ही सबसे बड़े सियासी किरदार होंगे। जयप्रकाश के परिवार को टिकट नहीं मिलने पर रामपाल माजरा जीत के सबसे बड़े दावेदार होंगे। ऐसे में देखने की बात ही रहेगी कि रामपाल माजरा को कांग्रेस की टिकट मिलती है या नहीं मिलती है। कांग्रेस की टिकट मिलने पर उनके विधायक बनने का रास्ता साफ हो जाएगा और कांग्रेस की टिकट नहीं मिलने पर उन्हें या तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पड़ेगा या आम आदमी पार्टी या बीएसपी की तरफ रुख करना पड़ेगा। लेकिन ये तय है कि 2024 के चुनाव में कलायत सीट पर रामपाल माजरा जीत के सबसे प्रबल दावेदार होंगे। वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे तो सीधा चुनाव जीतेंगे, और अगर इंडिपेंडेंट या किसी दूसरी पार्टी के चुनाव पर चुनाव लड़ेंगे तो उन हालात में भी वो जीत के प्रबल दावेदार होंगे। 2024 के चुनाव में रामपाल माजरा की सियासी किस्मत को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 के चुनाव में रामपाल माजरा की टिकट की कोशिशों की गहराई को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में रामपाल माजरा की कांग्रेस के टिकट के भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।